ऐसा क्या धर्म है, क्या है, धर्म के बारे में का जैसे मतलब? पहले तो भागवत में बताया है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रतिमा। तो मतलब धर्म का जो निर्माण है वो करते भगवान ही है। कि जैसे धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और धर्म के बारे में बताया गया है कि हमारा धर्म है भगवान की शरण लेना। जब भगवान के शरणागत हों कि सर्वधर्मान प्रत्यक्ष माम एकम शरणम भव, मेरे शरण में आ जाओ, तुम सब पापों से मुक्त कर सब दो। पापों से मुक्त कर दूंगा। माता जी, आपको क्या लगता है, कितना बड़ा है, सब कुछ देखा है, आपको क्या लगता है धर्म क्या है? बहुत सारे चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये इतना सारा सब कुछ चल लग रहा है। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये भी तो कर रहे हैं पूजा, हम भी कर रहे हैं, क्या है? तो धर्म क्या है, आपको क्या लगता है धर्म का मतलब? वैसे तो नाम दे रखे हैं डिफरेंट टाइप के, हिंदू मुस्लिम। हाँ, वो कहेंगे हमारा धर्म अच्छा है, हम कहेंगे हमारा धर्म अच्छा है, कोई कहेगा हमारा धर्म अच्छा है ना। तो वो मानेंगे नहीं। तो धर्म धर्म का कुछ अलग चीज़ है, मतलब इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सब क्या होते हैं, रिलीजन। ठीक है। और धर्म क्या है, हमारा सनातन। तो क्या है, धर्म और रिलीजन में, दोनों में बड़ा फर्क है। रिलीजन बहुत तरीके के हो सकते हैं, कोई किसी को माने, कोई किसी को माने, कोई किसी को माने, है ना। पर जो बेसिक असली जो चीज़ है वो धर्म है। तो धर्म क्या कहता है, धर्म का क्या मतलब है, भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। नाम करना, सेवा तो करना। इस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति भाग पाए, इसमें ये बताया जाएगा कि धर्म क्या है और कैसे हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं और भगवान को जान सकते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम भगवान को जानेंगे नहीं तो हम भगवान को प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारा मेन इसके अंदर ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि धर्म को जानना और उनसे प्रेम करना, ये देखना कि कैसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं। इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ सीखेंगे। तो पहले हम नामामृत पढ़ते हैं इसमें। नामामृत पवित्र पवित्र नाम के जाप का अमृत। पृष्ठ 11 श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। इस कलयुग में सभी धर्मों व सभी मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए पवित्र नाम का जप ही एकमात्र उपाय शास्त्र में बताया गया है। इस वर्तमान युग में जहाँ छोटी छोटी सी बातों के लिए व्यक्तियों में झगड़ा होता है, शास्त्रों में सिर्फ आध्यात्मिक विषय के लिए पवित्र नाम का जाप ही बताया गया है। लोग भगवान की कीर्ति गाने के लिए अपनी अपनी भाषा में भजन गा सकते हैं या सभाएं भी कर सकते हैं। यदि वे ऐसा बिना अपराध के करते हैं तो निश्चित ही वे एक आध्यात्मिक प्रगति की ओर बिना किसी कठिन विधि के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी सभाओं से व्यक्ति अपने हृदय के दर्पण पर लगी धूल साफ कर सकता है। चाहे वह धनी हो या निर्धन, बुद्धिमान हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चांडाल, हिंदू हो या मुसलमान, विदेशी हो या भारतीय, भगवान के मिशन को सुदृढ़ करने के लिए सभी धर्म व मानव जाति के लोग भगवान के पवित्र नाम को ही स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि धर्म, हमें हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिहीन हो, ना बुद्धिहीन हो, काले हो, गोरे हो, हमें अगर धर्म का पालन करना है तो हमें बेसिकली करना क्या पड़ेगा, भगवान के नाम का जप। अब भगवान के नाम का जप क्या है, भगवान का नाम का जप कैसे लेंगे, माता जी बताएंगे कैसे लेंगे माता जी भगवान का नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट क्या है, क्या बताया गया है कि भगवान के नाम लेने हैं। पर नाम लेना है, पर इसके अंदर एक चीज़ बताई गई है कि कैसा पवित्र नाम। जो सारा कुछ है, नाम तो हम भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, सब लोग भी ले रहे हैं, पर कोई देखा होगा जो नाम ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हो चुके हैं, कोई कम शुद्ध है, कोई ज़्यादा शुद्ध है, नाम हर एक कोई ले रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि नाम हम भी ले रहे हैं वो लोग भी ले रहे हैं, तो ऐसा क्या अंतर है, कौन बताएगा? नाम अपराध। अभी आपको प्रभु जी ये पता होगा कि हमें नाम लेना है भगवान का, है ना, और इसके अंदर जो चीज़ है कि हम नाम जो ले रहे हैं वो अपराध रहित है कि नहीं है, क्या है, ये आपको पता चला कि हम नाम जो ले रहे हैं वो अपराध सहित तो नहीं ले रहे हैं।
नहीं पता ना। अभी हमारे को क्या इतना पता रहता है कि जो नाम लेंगे, बस नाम लेके हमारा उद्धार हो जाएगा, इतना समझ में आता है। यही पढ़ते हैं कि नाम। अब बहुत बार कहते हैं कि बहुत संतों ने सिर्फ नाम लिया और उद्धार हो गया, पर इसके पीछे की घटना क्या है? नाम में भी 3 चीज़ बताई गई हैं। एक क्या है? नाम अपराध, एक क्या है? नाम अभ्यास, और एक क्या है? शुद्ध नाम। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि जो हम नाम जो ले रहे हैं वो अपराध रहित ले रहे हैं, जब हम अपराध रहित ले रहे हैं तो हम ये देखेंगे अपराध क्या, कौन कौन से, हमने कितने अपराध बताए हैं? 10 तरह के नाम अपराध। तो यहाँ क्या है बताया गया भागवतम में 10 नाम अपराध है। अगर इस 10 नाम अपराध के सहित अगर हम नाम लेते रहेंगे तो हम जो चाहते हैं शुद्ध प्रेम, वो शुद्ध प्रेम हमें नहीं मिल सकता। तो अभी तक हम क्या करते हैं कि बस माला ली और अपना नाम शुरू कर दिया। मैं भी करता हूँ, सब लोग यही करते हैं, जैसा टाइम मिला जैसा हो गया। तो वो क्या कर रहे हैं? नाम अपराध। और नाम अपराध में कितने अपराध है हमारे? 10 नाम अपराध। तो हमें अंतर ही समझ में आ गया कि वो भी नाम ले रहे हैं संत जो बड़े हैं, और हम भी ले रहे हैं, पर इसके पीछे एक लॉजिक है कि हम नाम अपराध के साथ ले रहे हैं। वो कैसा ले रहे हैं? शुद्ध नाम के साथ ले रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हम जो नाम ले रहे हैं, अब इसके अपराध 10 हैं। ये 10 अपराध हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। लो पढ़ूँगा, पढ़ो 10 नाम अपराध। पहला नाम अपराध क्या है? पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। अब यहाँ पे क्या बताया है? जो प्रचार में लगे हुए हैं, महाभागवत बताया गया है, जो पूरे उनकी निंदा करना। जो शुद्ध भक्त हैं उनकी निंदा करेंगे तो हमसे क्या होगा? अपराध लगेगा। और ऐसे अपराध लेके हम नाम लेंगे तो क्या है? हमारा वो जो एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए जो नाम लेने से, वो चीज़ नहीं। मतलब बस ये है कि हम नाम ले रहे हैं तो हमें इतना मिलेगा कि हाँ थोड़ा बहुत हमें अंदर से शांति मिल रही है, हल्की फुल्की कुछ चीज़ें, समस्याएं का समाधान हो रहा है या कुछ हो रहा है, पर जो भगवत प्रेम है वो हमारा जागृत नहीं होगा जब हम अपराध के साथ लेंगे। दूसरा क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो यहाँ पे क्या बताया? जो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इन सबको क्या है? इनको भी भगवान समझना, ना भी समझना। तो इसके पीछे लॉजिक है। अगर ये सब एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि शिव जी कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, कभी कभी अपराध हम कर देते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं है, इनको प्रणाम नहीं करना, हमें तो सिर्फ कृष्ण को बताया, ये सब चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है? जब हम एग्जैक्ट समझेंगे नहीं इस चीज़ को, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सब चीज़ का देवी देवता, तो क्या हमारे अंदर ये अपराध लगते रहेंगे, इससे हमारा शुद्ध नाम में हम नहीं पहुँचेंगे। तीसरा क्या है? गुरु के आदेशों की अवज्ञा। गुरु के आदेशों की अवज्ञा। गुरु जो बोल रहे हैं उससे विपरीत चलना, तो ये क्या लगेगा हमें? अपराध। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। अब वैदिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, फिर भी उनका खंडन कर रहे हैं, नहीं उनको उसकी चीज़ों को, मतलब कहते हैं हमने पढ़ लिया फिर भी हमें उस पर चलते नहीं हैं, तो क्या है? उसकी बात नहीं समझनी, ना उन पर चलना, विश्वास ना करना, खंडन करना, तो ये भी क्या है? अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। ये क्या समझना? सिर्फ काल्पनिक, सिर्फ ये सोचना कि यार ये तो काल्पनिक है, इसका कोई वो नहीं है, बस जप लो, बस कह रहे हैं लोग हरे कृष्णा और कुछ नहीं है, तो इससे भी क्या लगेगा हमें? अपराध। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में कुछ है? ब्रैकेट में कुछ नहीं। अर्थवाद का, जैसे कोई इच्छा हो हमारी, जैसे कोई इच्छा के नाम। अर्थवाद का क्या है? ये मेरे को भी नहीं समझ। अर्थवाद का आरोप में क्या है? इसमें कौन सा, इसमें क्या है कुछ नीचे? चलो इसको पढ़ के और नीचे क्या है? पवित्र भगवत नाम के बल पर पाप करना। बल पर पाप करना मतलब क्या है? जैसे हमने भगवान का नाम भी ले रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं और जाके उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं और भगवान का नाम ले, तो ये क्या है? ये भी हमारा एक अपराध है, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। जो और आगे हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। ये क्या समझना? एक कर्मकांड की तरह लेना। जैसे क्या आता है, पंडितों के पास एक मंत्र देते हैं, ये जपते रहो तो इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो ये भी ऐसा ही समझना, सिर्फ कर्मकांड के लिए ही करना, कि इससे कुछ मिल जाए, ये कर जाए, तो उससे भी क्या है? ये भी अपराध है। अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। अश्रद्धालुओं, कैसी? अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना मतलब अश्रद्धालु कौन है? कि कोई भी, जैसे भगवान का जो होते हैं ना, जो नहीं मानते, श्रद्धा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको भी प्रचार, मतलब एक तरह से प्रचार भी करना, एक तरफ से दोनों ही बात है। इसमें बताया कि भगवान नाम का जप कोई भी कर सकता है, परंतु प्रारंभ में उसे भगवान नाम की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अत्यंत पापी है वो दिव्य भगवत महिमा की प्रशंसा नहीं कर सकते।
इसलिए उनको शिक्षा ना देना ही अच्छा है। तो क्या है, जब इनिशियली स्टेज में हम उनको बताएंगे बहुत सारा उसमें फंसा पड़ा है माया में, उससे जाके कह दो और उसकी ये सब बताओ, तो वो क्या है, वो उसको गलत समझेगा और वो भी एक तरह से अपराध है। ये भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। अब क्या है, ये भी एक अपराध है कि हमें पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी भौतिक आसक्ति, फिर भी हमें क्या है, माया में ही मजा आने लगे। हम माला भी लें और माया में भी मजा आता रहे, माया की भी चीज़ों में ले रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक अपराध है। तो ये क्या है, जब हम सुबह जब पढ़ते हैं तो इन 10 नाम अपराध को लेते हैं, तो हम माला करने से पहले 10 नाम अपराध लेते हैं। ये आप छोटी वाली बुक की, तो आप जब भी आप माला स्टार्ट करो तो ये 10 नाम अपराध को बोल के फिर हमें स्टार्ट करना चाहिए इसको, जिससे कि हमें पता रहे कि सेंड कर देंगे तो ऊपर है, सेंड कर देंगे तो सब हाँ, इसको एक स्क्रीनशॉट लेके उसमें डाल देंगे। तो हमें समझना चाहिए, अगर इस नाम, ये नाम अपराध से ऊपर जाएंगे तो हमारे फिर क्या आएगा, नामाभ्यास, फिर आएगा नामाभ्यास। हमारे अंदर अभ्यास, जैसे क्या है, सूरज है, जब सूरज आता है तो एक आभास हो जाता है, आता नहीं आता कि जब वहाँ पे सुबह सुबह देखो तो सूर्य तो में के दिन में जब आता है तो कुछ पहाड़ दिख रहे, कुछ दिख रहे इस जगह पे, तो ये क्या आभास, तो क्या नामाभ्यास आना। और नामाभ्यास के बाद क्या है, शुद्ध नाम। तो क्या है, इसमें हमें क्या है, जब नाम अपराध लेते हैं तो हमें यहाँ पे पूरी शक्ति नहीं मिलती, जो इसकी शक्ति है नाम की, उसको हम पूरी तरह कैप्चर नहीं, एब्जॉर्व नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो पूरी शक्तिशाली है, हरिनाम तो पूरा शक्तिशाली है, पर हम पर प्रभाव नहीं डालता है, पर हमारे अंदर चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। क्या उसका कारण, क्योंकि हम नाम अपराध कर रहे होते हैं। तो नाम अपराध से थोड़ी बहुत, नाम अपराध में क्या होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ी शांति मिलेगी, चीज़ें मिल गई। फिर नामाभ्यास में उससे ज़्यादा, थोड़े से पुण्य ज़्यादा हो गए तो हमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा मिल गई, नाम अभ्यास में पहुँच गए। फिर हमें शुद्ध नाम, जैसे समझ लो, अब लोग कहते हैं फिर तो नाम अपराध में कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बंदूक लेके घूमते हैं ना, और उसमें गोलियां ना हो, फिर भी लोग तो डरते हैं, तो ऐसा ही है इसके अंदर। तो उस बंदूक का काम तो करेगी वो, पर उतनी करेगी जितना डर, समझ लो लोग तो डर ही जाएंगे उससे, तो काम तो वो करेगी थोड़ी बहुत ही। और अगर समझ लो नाम अभ्यास क्या है, उसके अंदर 10-20 गोलियाँ भी हैं, तो क्या है, नाम अभ्यास में 10-20 गोली फिर खत्म। और नाम, शुद्ध नाम में क्या है हमारा, अनलिमिटेड गोलियाँ हैं, उसके अंदर कितनी भी चलाओ, सब कुछ चलाओ। तो यही है कि इसलिए बोलते हैं कि नाम लोगे कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए क्या है, हमें बस ये सुन लेते हैं कि अरे भगवान का नाम लो, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो गई। पर अगर हम ये समझ जाते हैं कि नाम अपराध के बाद नाम अभ्यास में पहुंचना है, हमें जल्दी से जल्दी प्रेम, जो हमें शुद्ध प्रेम हम भगवान का चाहते हैं, तो हमें ये सब चीज़ों से बचेंगे। फिर आवाज़ होगा, हमें भगवान के प्रति थोड़ा लगाव होगा, फिर हम शुद्ध नाम लेने लग जाएंगे, सिर्फ भगवान के लिए ही नाम लेंगे, अंदर से एक भाव चेंज होकर हम शुद्ध हो जाएंगे। तो क्या ये स्टेज क्या है, बहुत ज़्यादा, जितनी समझ लो हमारे पाप हैं, जितने हमारे अंदर कर्मश हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो ये क्या नाम अपराध से हम लेते हैं, इससे हटते जाएंगे। जैसे जैसे नाम अभ्यास आता जाएगा, फिर हम शुद्ध नाम की स्टेज पे पहुंच जाएंगे। इसलिए क्या, पूर्ण रूप से हमें फ़ायदा नहीं करती है दवाई तो अच्छी है, लोग बहुत साल तक जब करते हाँ, कहते हैं कुछ आनंद नहीं आता। 10-10 साल 20-20 साल से जब कर रहे हैं, पर अंदर से कुछ निवृत्ति होती नहीं है, क्योंकि इसका दिक्कत क्या है कि हम नाम अपराध से ही नाम को ले रहे हैं। मैं हूँ वहाँ पे, अभी सब लोग हम यही ले रहे हैं, क्योंकि इसमें बस हमें ये पता है कि हाँ चलो, जब तक थोड़ा तो सुख करे, कम से कम गन तो रख लिया हमने, थोड़ा बहुत तो उससे बचेंगे। पर ये करते करते ये भी समझ में आना चाहिए कि हमें उस स्टेज पे पहुंचना है। हमारा आइडियल सिचुएशन, हमारा आइडियल प्रिंसिपल वो है कि शुद्ध नाम। तो इसलिए क्या है, इससे बचते हुए, करते हुए, नाम अभ्यास से करते हुए फिर हम शुद्ध नाम में पहुंचेंगे। तो क्या है, यहाँ पर सारा कुछ क्या बताया गया है, कलयुग में सभी धर्मों व सभी मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए पवित्र नाम का जप ही एकमात्र उपाय शास्त्र में बताया गया। एकमात्र उपाय क्या है, सिर्फ भगवान का नाम। और भगवान का कैसा नाम, शुद्ध नाम, पवित्र नाम अपराध से रहित नाम। तो जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें कोई चीज़ नहीं सताएगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत से सब चीज़ों से हम ऊपर उठ जाएंगे। बट हम यही करते रहें, चलते रहें, तो 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद भी, 40 साल के बाद भी हमारा अंदर हो ही रहेगा, और हम फिर भी माला फेर रहे होंगे। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर बेसिकली बताया गया है। अब हम एक माला कर लेते हैं ना। को माला लो
की तत्काल है। दे शगुन प्रभु जी, शगुन प्रभु जी, शगुन प्रभु वो माला टक दिए थे ना वो। हाँ हाँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये माला सबसे समय नीचे ऐसे भी नाभि चलिए से नीचे माला का जाना इतना पुण्य में इतना अपराध है। नाभि से नीचे माला का जाना ये नाभि से नीचे माला नहीं जाना ये बहुत अपराध है, इसीलिए गोमुखी बताइए। हाँ ये नाभि से नीचे जानी नहीं चाहिए, जमीन का ये उंगली नहीं, इसमें थोड़ा सा जल डाल के आँखों से लगा के इसे नाभि से ऊपर रहेगा, फिर गोमुखी गले में डाल के नहीं इतना अपराध अभी तक हमने ये पहले तो होनी नहीं चाहिए। मंगलाचरण कर लेते हैं एक बार। इसके लिए वो मंगाओ, इसके लिए वो मंगा दो। झोली झोली जरूरी है। हमारा आज का टॉपिक है धर्म। अब धर्म के बारे में हम थोड़ा सा समझ चुके हैं, पर उससे पहले हम एक बार मंगलाचरण करके अपना आगे का स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जयगणरघुनाथवृन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् जयगणललिता श्रीविशाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
प्रभुपाद की सब सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आज का हमारा टॉपिक है धर्म। तो हम इसमें थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि सारा कुछ हमारे ऊपर एक डिपेंडेंसी क्या है, हमारे शुद्ध नाम की। और शुद्ध नाम में हमने सोचा, हमने एक कंपैरिजन लिया है कि जो लोग एक लोग माला, दो लोग माला कर रहे हैं, एक माला कर रहे हैं जो संत बन गए और एक माला कर रहे हैं माला फेरते फेरते कुछ नहीं बने। तो इसके पीछे का रीज़न हमने ढूंढा कि क्या था। तो भागवतम में बताया कि ये नाम अपराध थे। तो हमारे नामों का तीन तरह से बताया, नाम अपराध, नाम अभ्यास और शुद्ध नाम। हमारे 10 तरह के नाम अपराध हमने अभी पढ़े। तो हमें उससे पता चला कि हम अगर नाम अपराध से के साथ ही नाम लेते रहेंगे तो हम कभी भी वो स्टेज पे नहीं आ पाएंगे जो शुद्ध प्रेम भगवान का ले सके। तभी जो हमारा नाम है और जो संत हैं, जो आचार्य हैं, जो बड़े लोग बन चुके हैं, उनमें फ़र्क कुछ नहीं है। बस हमने जो नाम लिया वो अपराध वाला लिया, उन्होंने जो नाम लिया वो अपराध से नाम अभ्यास में पहुंच गए और शुद्ध नाम में पहुंच गए। तो इसलिए क्या, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो बस इतना ही है कि हमें अपनी जो माला करने की क्वालिटी है वो सुधारनी है और उसके नाम अपराध को ध्यान रखते हुए उससे ऊपर बढ़ते जाना है और हमें क्या मिल जाएगा, भगवान का प्रेम। और धर्म क्या बताया, धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या बताया, भगवान को जानना और भगवान कोई प्रेम, उससे प्रेम करना। अभी हम लोग सोचते हैं हमारा धर्म है कि हम भगवान परिवार की सेवा कर लें, जी हमारा धर्म है, समाज सेवा कर लें धर्म है, ये भी धर्म है। पर ये जो उच्चतम धर्म हमारा क्या है, भगवान की सेवा। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, सेवा कैसे करेंगे, किसकी सेवा करेंगे, जिसको जानेंगे उसी की सेवा करेंगे। अब हमें पता ही नहीं कि कौन भगवान है, क्या भगवान है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कौन क्या, तो उसकी सेवा कर सकते हैं हम? किसी भी इंसान ही कहते हो कि प्रभु जी आपकी ना इनकी सेवा करनी है। तो सेवा के लिए प्रेम तो विकसित करना पड़ेगा, उससे जानना पड़ेगा ये इंसान कौन है, इनका कैसा व्यवहार है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या चीज़ें, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। अगर हम इसके हिसाब से अगर सब चीज़ें करते रहेंगे तो हम उनका प्रेम ले पाएंगे। तो यही स्टेज है कि भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना, ये हमारा उच्चतम धर्म है। धर्म सब लोग, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, पर मेन उद्देश्य उनका क्या होना चाहिए, अगर उनको मेन उद्देश्य जानना है कि भगवान को प्रेम करना, भगवान को जानना, तो सबसे बड़ा उच्चतम धर्म है। इसलिए सनातन धर्म को क्या बताया गया, सबसे बड़ा धर्म है। अब हम पढ़ेंगे आध्यात्मिक उन्नति भाग 5, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, पृष्ठ 12 से 15। श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना है, यह धर्म है। आजकल प्रशिक्षण के अभाव में कोई भी भगवान को नहीं जानता, तो फिर उनसे प्रेम करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लोग मंदिर, मस्जिद एवं चर्च, गिरजाघर में जाकर ये प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं, हे भगवान हमें आप हमारा दैनिक भोजन दीजिए। श्रीमद् भागवत में इसे कैतव अर्थात भूखे वाला धर्म कहा गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं है, वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है। दूसरे शब्दों में, यदि मैं किसी धर्म विशेष का पालन करने का दावा करता हूँ, परंतु मुझे यही ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है अथवा उनसे किस प्रकार प्रेम करना है, तो मैं कैतव धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूँ। अभी क्या है, लोग धर्म के बारे में क्या समझते हैं, आज समझ लो कि कल का एग्ज़ाम है तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, बेटा थोड़ा बहुत मंदिर तो चला जा। तो उनको क्या है, जब पेरेंट्स को यही नहीं पता कि उनका कि धर्म क्या है, मंदिर में जाके क्या करना है, मस्जिद में जाके कि उनको क्या करना है। अभी हम क्या करते हैं, कोई समस्या आई, भगवान के पास गए और भगवान से कहा भगवान कृपा करके मुझे ये चीज़ दे दो, जिस दिन दे दें उस दिन से अगले दिन से आना ख़त्म। यही होता है ज़्यादातर। कोई कौन जाता है, ऐसा कोई देगा वास्तविक रूप से कोई कहता हो कि मैं भगवान से कुछ मांगता नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ इसलिए जाता हूँ, ऐसा किसी से सुनने में आता है? ऐसा बहुत कम, कोई बिरला ही कोई ऐसा होगा जो भगवान के पास जाके ये कहेगा कि भगवान मैं आपको ही चाहता हूँ। ये बिरला ही कोई कहता होगा। भगवान कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए, वो ये कहते हैं भगवान मुझे आपको चाहिए, क्योंकि भगवान का ही सब कुछ है। पर हम क्या करते हैं, भगवान कोई मेरे को प्लॉट दे दो, भगवान कोई मुझे धन दे दो, कभी कुछ मांगते हैं। तो सांसारिक चीज़ों में उसे हम सांसारिक चीज़ मांगते रहते हैं भगवान के पास जाके, और हम ये सोचते हैं कि यही हमारा धर्म है। तो क्या ये धर्म है? क्या लगता है?
भगवान के धर्म हम समझे क्या है, भगवान को जानना, उनसे प्रेम करना। और हम मंदिर में गए, मस्जिद में गए, यहाँ गए, इधर उधर गए, और हम वहाँ पे क्या मांग के आए कि मेरे लड़का की शादी हो जाए और मेरे प्लॉट बन जाए, मेरे पे धन आ जाए। हम इसीलिए तो जाते हैं। बता दो, नहीं तो अंदर से कोई भी खुद एहसास कर सकता है कि हम जब जाते हैं जब बिल्कुल दुख में होंगे, भाई भगवान के रिसीव करके समस्या का समाधान हो जाए तो कम से कम मैं आपकी भक्ति में लग जाऊँ। और जैसे समाधान हुआ फिर हम कहाँ गए, चलो भैया धन आ गया, अब धन का भोग करते हैं। यही तो होता है, जैसे जैसे चीज़ें आती जाती हैं वैसे वैसे हम भोगों में लगते जाते हैं। तो ऐसा कोई बिरला ही होता है जो भगवान से कहे, हे भगवान कि मुझे आपकी सेवा में लगाओ, आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ, आप मुझे ऐसा प्रेम दो, मुझसे जो चाहे चीज़ छीन लो, दे दो, चाहे कुछ भी कर दो। ऐसा हमारा ऐसा हमें सोचना चाहिए, हमें जानना चाहिए। पर ये जानेंगे कैसे जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा धर्म क्या है, हमें भगवान के पास जाके क्या कहना है, कैसे बात करनी है, उनसे कैसे मंदिर तो जाना सीख गए पर मंदिर में जाके ये समझे नहीं कि वहाँ जाके करना क्या है। फिर हम अपनी बुद्धि से काम करने लग गए। मंदिर में गए, 4 दीपक जलाए, शंख बजाया, सब कुछ करे, हे भगवान आज हमारे पिताजी सब कर दो, मैं तुम्हारे शनिदेव का प्रसाद लगाऊंगी। और समझ लो मंगलवार शनिवार इनके प्रसाद, भगवान को क्या लगता है उनके वो लड्डू की कमी है जो मंगलवार को लड्डू ले लेके पहुँचते हैं, शनिवार को लेके पहुँचते हैं, किसी चीज़ की भगवान पे कमी है? वो तो समझ लो अनंत ब्रह्मांड के तो मालिक है, तो क्या उनके पास किसी चीज़ की कमी होगी? और लड्डू सिर्फ मंगलवार को क्यों? अगर लेके भी जा रहे हो तो क्यों मंगलवार को ही लेके जा रहे हो भाई? हैं? और घर पे आके फिर तुम कुछ भी खा रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, पर मंगलवार को उनके पास लड्डू लेके, तो क्या कहते हैं भगवान कि जो कुछ भी खाओ वो मुझे अर्पित करके खाओ। घर में भी जो ला रहे हो कुछ लग रहे हो, पर हमें क्या अर्पित करके खाओ। जब अर्पित करके खाएंगे तो फिर क्या है, वो हमें मंगल और शनिवार और बुध ध्यान नहीं रखने पड़ेंगे। क्या चलो हमारा बुधवार हो गया, चलो आज गणेश जी, आज हमारा सोमवार, आज विष्णु जी, आज हमारा जी, और हम इसी में इतना फंस जाते हैं कि भगवान यही हम यही भूल जाते हैं कि भगवान से प्रेम भी करना था। हम इतने कर्मकांड में फंस जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं। कर्मकांड अच्छा है, पर कब अच्छा है? स्पिरिचुअल मतलब क्या है? स्पिरिट प्लस रिचुअल। सिर्फ हम इसी में फंसे रहे, दिया जला रहे हो इसमें, और हमारे अंदर पीछे स्पिरिट क्या है? हमारे अंदर वो स्पिरिट नहीं रही जो भगवान के प्रति हमें लगाव करना था, तो हमारे पूजा बेकार रही। पर अगर हम कर्मकांड कम करें और हमने स्पिरिचुअल हमारे भगवान के ये प्रति जब हमारे समर्पण आएगा तो जो ये कर्मकांड है वो अपने आप होने लगेगा। फिर हम लोग भगवान के लिए कुछ ना कुछ अपने आप ही खुद कभी कुछ बनाएंगे, कभी कुछ लाएंगे, क्योंकि उनसे प्रेम विकसित हो गया। तो इसलिए क्या है, हमें सिर्फ कर्मकांड में नहीं फंसना है, हमें सांसारिक भोगों के लिए भगवान के पास नहीं जाना है। हमें किस लिए जाना है? सेवा के लिए। तो क्या है हमारा धर्म ये, और हम इसलिए अगर हम इस चीज़ के लिए जाते हैं तो क्या बताए, कौन सा धर्म बताए इसको? कैतव। ये क्या धोखेबाज धर्म। अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान के पास तो जा ही रहे हैं और ये सब चीज़ मांगते हैं, तो उनको क्या बताए, ये कैतव धर्म है, ये धोखेबाज वाला धर्म हो जाएगा जब हम भगवान के पास इस हिसाब से जाएंगे। जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वह सच्चा गुरु है। गुरु अभी हम लोग बड़े जल्दी गुरु बना लेते हैं, क्योंकि इस समय गुरु बनाने लगता है कि अरे हम पे भी गुरु हैं, तो जो भी आए सब कुछ, आज ये प्रसिद्ध ज़्यादा हुए चलो इनको गुरु बना लो, आज वो प्रसिद्ध ज़्यादा हुए हैं ये गुरु बना लो। इसी हिसाब से तो गुरु बना रहे हैं, पर किसी को क्या पता सच्चा गुरु कौन है? कौन बताएगा सच्चा गुरु कौन है? किसको लगता है कि सच्चा गुरु कौन है और गुरु बनाने लायक है कि नहीं है आज के कलयुग में? आज के शिष्य भी तो ऐसे नहीं रहे ना, हैं? आज के शिष्य भी तो ऐसे नहीं रहे जो पहले थे। हाँ, पर थे, पर ग्रंथ तो हैं, ग्रंथ हैं उनके, तो ग्रंथ हमारे गुरु हैं। हमें से मिलता है जितना भी ज्ञान है। तो अभी भी हमारे पास ऐसे गुरु हैं जो सच में जो भगवत गीता जो सी चीज़ों पे चल रहे हैं, पर हमें समझना पड़ेगा। हमें सबसे पहले क्या है, खुद के गुरु खुद बनना है, पहले खुद पढ़ना है और उसमें से जानना है कि गुरु कौन लायक है कौन नहीं लायक है। जब तक ये समझेंगे नहीं तो हम किसी चीज़ में फंस जाएंगे और किसी को भी गुरु बना लेंगे। तो उसमें क्या बताया है, जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, भाई एक सच्चा गुरु है। गुरु वो नहीं कि आप आओ और आप मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए अंगूठी लाओ, अब ये चीज़ें मैं बड़ा यज्ञ करा दूंगा तुम्हारा, अब तुम मेरे लिए ये चीज़ कर देना, ये कर देना, वो कर देना। तो ये सब क्या है, ये सब चोर है, ये सब तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। ये ऐसे गुरु क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति से हटाने हैं।
और कभी भी ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दो उनके पास चले रहा तो वो वैसे कब आ जाए, अरे ये सब में क्या रखे हम बता तो रहे हैं। उनसे पूछो तुम कहाँ से बता रहे हो जी, तो यहीं से तो बता रहे हो। उनके पास जाते हुए ये जो भटकते हैं, चारों हाँ। भटक रहे हैं ना, वही पकड़ते हैं। जो अपने आप को थोड़ा बहुत भी पहचान लेना, अध्ययन करे, वो नहीं भागता, इधर उधर वही भागते हैं। जो भटकते यही हैं जो पढ़ते नहीं हैं। मैं कहती यही तो हाँ, बात है। बस जो पढ़ नहीं ना वो ऐसे ही भागेगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संतों के पास जाएंगे, खूब खूब सोना पहन रहे हैं, खूब खूब, ये कोई ब्राह्मण और ये अरे कोई कुछ गुरु भी का वो है। कुछ भी पहनो, कुछ, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीज होनी चाहिए जो दुनिया को माने। पहनने से कुछ और कुछ भी पहनो। अंतर सिर्फ उतना है कि अगर वो उसका आचरण ऐसा है जो जो शास्त्र के अकॉर्डिंग है, आचरण जो अच्छा शास्त्र कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, वो गुरु है। जो गुरु है वो है, गुरु क्या 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 नाम है, वो क्या पोस्टमैन है गुरु। वो वहाँ से चिट्ठी लेके आया भगवान की, उसने वाणी सुनी, लिया और वो उसने शिष्य को दे दिया। वो उसका काम इतना है। अब वो सोचे कि वहाँ से ले आया, अब वो कहते भगवान छोड़ दो, अब तुम मेरी, मैं ही भगवान हूँ। जब वो कहने लग जाए कि अब मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी प्रतिष्ठा करो, मुझे ही मानो, तो वो क्या है, ढोंगी है। जो इंसान ये कहने लग जाए वो भगवान को तो बोले नहीं, भगवान की वाणी नहीं बोले, भगवान जो भी अभी हम गुरु हमारे जो इस्कॉन के अंदर वो गुरु हैं, वो क्या कहते हैं, हमारी पूजा करो। आज तक किसी ने देखा? वो क्या करते हैं, प्रभु आप आओ भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा में लगाते हैं डायरेक्ट। क्योंकि गुरु का तो क्या है, अभी कभी वो भी पथभ्रष्ट हो गया तो फिर क्या रह जाएगा, फिर तो सारे शिष्य खराब हो जाएंगे। तो उनका क्या है, गुरु ऐसा रहे कि जो हमारे को भगवान से जोड़े। जब हमारे पास भगवान से जोड़ देगा तो हमें उस गुरु के पास जाना है, ऐसे गुरु के पास जाना है। तो हमारा कैसा होना चाहिए, पोस्टमैन की तरह होना चाहिए। मतलब जो चीज़ वो पढ़ रहा है एज इट इज़ वो बता रहा है, ना प्लस ना माइनस। अगर भगवान किताब में बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, तो वो भी ये कहे कि हाँ मेरी भक्ति करो, भगवान ने कही भक्ति करो। ऐसा नहीं हो कि वो कह रहे मेरी भक्ति करो और वो कह दे मेरी भक्ति करो। तो हमें समझना चाहिए। और ये चीज़ हम जब पता कर सकते हैं, जब हम पढ़ लेंगे। जब हम पढ़ लेंगे तभी तो समझ पाएंगे। साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्री सब जब भी तो समझ सकते हैं जब हमें नॉलेज होगी। तो इसलिए क्या है, हमें ऐसी जगह पे जुड़ने चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे हमें समझाया जाए, हमें ग्रंथों के बारे में बताया जाए, ग्रंथों में क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या धर्म है, क्या ये सब चीज़ें हैं। नहीं तो इधर उधर जाएंगे तो ये सभी चीज़ पता चलते रहेगी, क्या ये कर लो वो कर लो। जो भी ये सच्चा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए, उनसे प्रकार प्रेम किया जाए, वही एक सच्चा गुरु है। कभी कभी धूर्त लोग सामान्य लोगों का मार्ग भ्रष्ट करते हैं, मैं भगवान हूँ वे घोषणा करते हैं। जिसको यह पता नहीं कि भगवान क्या है, ऐसे व्यक्ति उन धूतों को विश्वास भी कर लेते हैं। कौन कर लेता है, जो वो जानते हैं कि भगवान क्या है, क्या धर्म है, क्या है, वो ऐसे धूतों को भी विश्वास मान लेते हैं। ऐसे गुरुओं को भी क्या करते हैं, उन पर विश्वास। तभी तो कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कैसे कैसे मर्सिडीज और उसमें और घूम रहे हैं और किले बनवा दिए, उनके ये कर दिया, फलाना कर दिया। और यहाँ के भी गुरु हैं, रात को पी रहे हैं और ये कर रहे हैं, सारी सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो क्या है, हमें समझना चाहिए, हमें खुद के गुरु खुद बनना चाहिए। आपको यह समझने के लिए अवश्य ही ये गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। हमें जिज्ञासा होनी चाहिए भगवान की, हमें कि भगवान कौन है। गुरु बनाने से पहले, जैसे सोना खरीदने से पहले हम 10 बार जांचते हैं क्या है, ऐसी हमें गुरु बनाने से पहले 100 बार ठोक करके सही से देखनी चाहिए क्या जी गुरु बनाने योग्य है कि नहीं है। गुरु के हमारे उसमें बताते हैं कुछ 4-5 चीज़ें। सबसे पहले संप्रदाय हमें पता होनी चाहिए, क्या गुरु किसी संप्रदाय से आता है। जैसे हमारी गौरीय मठ संप्रदाय, तो ये कहाँ से चली है, ब्रह्मा जी से। तो उसी से ये देखना चाहिए क्या ये संप्रदाय से आता है, क्या जी भगवद गीता भागवतम पढ़ता है, या फिर ये जो पढ़ता है जो इसके आचरण में है कि नहीं है। जब ये 4-5 चीज़ें जब हम समझ लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनने कह दिया कि जो गुरु बहुत अच्छे हैं इनको बना लो ना, ये सब चीज़ों को पहले समझना चाहिए कि ये 4-5 चीज़ें मेरे पॉइंटर्स नोट कर लो, चेक लिस्ट है, अगर इस पर ये उतरते हैं तो ये बनाने योग्य है, नहीं तो बनाने योग्य नहीं है। इसलिए किसी भी चीज़ों में हमें फंसेंगे नहीं। जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो कोई फंसा ही नहीं सकता हमें, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी आ जाए, कितना ही बड़ा योगी आ जाए, कितना ही बड़ा कुछ आ जाए। तो इसलिए क्या है, जब हमें जानकारी होगी तो हमें, जैसे सोना की जानकारी हो तो सोना हम वैसा हिला सकते है ना, उसके लिए 10 बार देखेंगे, कभी ये कभी वो। पर गुरु बनाने से पहले फटाफट किसी ने कही यहाँ बढ़िया गुरु है, चलो भाई बना लिया, तो हमें ऐसा नहीं करना। जहाँ भीड़ चल रही है वहाँ, हाँ जहाँ भीड़ चल रही है वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं।
नहीं तो आप केवल अपना समय नष्ट करेंगे, वहाँ क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, समय नष्ट हो जाएगा, ना भगवत प्राप्ति मिलेगी, ना प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम आएगा, ना कुछ होगा, हमें अपना सारा समय नष्ट हो जाएगा। तो दूसरे लोगों और हमें यह अंतर है कि एकमात्र हरे कृष्ण अभियान ऐसा धर्म है जो मनुष्यों को वास्तव में यह शिक्षा दे सकता है कि भगवान की किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। ये जो आंदोलन है, हम इस्कॉन को अगर हटा दें तो ये क्या है, हरे कृष्ण आंदोलन है। ये चैतन्य महाप्रभु ने सीखे, ये गौड़ीय संप्रदाय का है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये किसी संप्रदाय, अभी क्या है बहुत सारे एसोसिएशन ऐसे चल रहे हैं जो किसी संप्रदाय से ही नहीं है। अगर उनसे पीछे पूछो कि आपके पीछे कौन थे, तो वो कह देंगे हमारे गुरु थे। अच्छा, आपके गुरु के गुरु अब पता नहीं क्या है, यहाँ क्या है, ये पूरी संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय। आपको ब्रह्मा जी तक का पूरा हिरार्की मिल जाएगी। इसके पीछे अब कौन था, प्रभुपाद के पीछे भक्ति उनके गुरु थे, फिर उनसे गुरु थे, फिर उनके गुरु थे। तो इस हिसाब से जब कोई नॉलेज मिलती है तो वो कौन सी हमारी नॉलेज होती है, ये वास्तविक नॉलेज होती है। यही हमारा, ये हमें देखना चाहिए कि ये जो नॉलेज ले रहे हैं हम सही ले रहे हैं, नहीं तो हमारा क्या है, समय नष्ट हो जाएगा। हम श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत के उपदेशों के द्वारा यह विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। यह ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है। भगवान से अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ कहने का हमारा प्रयोजन नहीं है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हमें श्रीमद् भागवत और भागवत गीता के उपदेशों को विज्ञान प्रस्तुत करते हैं भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार, वो क्या बताते हैं हमें भगवत गीता भागवतम, कि हमें कैसे भगवान से प्रेम किया जाए। भगवत गीता भागवतम में हमें यही उपदेश मिलता है कि हम भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन क्या है, भगवान से प्रेम करना है। भगवान से अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ कहने का हमारा प्रयोजन नहीं है। हमें इसलिए नहीं भगवान के पास जाना चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं के लिए। आप एक बताओ कि चलो हम तो, हमारा कोई धर्म है, धर्म हमारा है, क्या हमें लगता है कि जो तुम्हारे कुत्ते बिल्ली ये सब लोग हैं, इनका कोई धर्म है, इनकी क्या आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं? तो बताओ, इनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। तो अगर हम भी भगवान के पास इसीलिए जा रहे हैं कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हों, वो तो उनकी भी रही है, फिर हमें फ़ायदा क्या जाने का। तो कुछ तो हम, जब भगवान उनकी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं तो हमारी भी करेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान को इसलिए नहीं जाना है कि वो हमारी आवश्यकताएं पूरी करें, भगवान के पास इसलिए जाना है कि वो हमें प्रेम दें, एक शुद्ध प्रेम मिले, निस्वार्थ प्रेम मिले हमें। अभी क्या है कि वो कहते हैं, अब एक कुत्तों को, एक आध कुत्तों को हम अगर बिस्किट डाल भी दें, उससे क्या हम पूरी सारा का सारा उनका वो कर सकते हैं, पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं? होता है ऐसा कभी? हम ये सोचते हैं कि अरे कुत्ते को हम पूरे दिन सुबह शाम डाल देते हैं, वो क्या पेट भर जाता है? फिर भी एट द लास्ट कर कौन रहा है? भगवान ही चला रहे हैं, हमें भी भगवान ही दे रहे हैं, उसको भी भगवान ही दे रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमें भगवान के पास इन तुच्छ चीज़ों के लिए जाना चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो। इसमें एक चीज़ बताया, वो वास्तविकता कौन जाता है प्रेम में। जैसे दो बताते हैं कि एक अचल संपत्ति होती है, एक चल संपत्ति होती है। अचल संपत्ति क्या होती है? हमारी भू मतलब भूमि, अचल, ये अचल संपत्ति है। चल क्या होती है? हमारी लक्ष्मी। तो हम ज़्यादातर भगवान के पास किस लिए जाते हैं? या तो पैसे के लिए जाएंगे या चल भूख के लिए जाएंगे। अब ये बताओ कि ये दोनों संपत्ति, और कभी कभी ये सोचो, ये लक्ष्मी कौन है? भगवान की पत्नी है। अब एक बार बताओ कि कोई हमारे घर में आए, अगर हमसे ये कहते हैं कि आप अपनी पत्नी को दे जाओ, तो कैसा लगेगा? वो दे देगा? तो लड़ाई हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो यही समझना चाहिए, हम भगवान के पास जाके क्या करते हैं? चल और अचल, और ये सी चीज़ में अचल और चल में जाते रहते हैं कि ये भगवान मुझे पैसा दे दो, हमें ये दे दो, हमें प्लॉट दे दो, हम ये दे दो। इन्हीं सी चीज़ों की हम आवश्यकताओं के लिए भगवान के पास जाते हैं। क्या ये मानसिकता अच्छी है? क्या लगता है आपको? क्योंकि भगवान को मांगते नहीं है। अगर भगवान को मांग लेंगे और भगवान आ गए तो फिर तो हमें प्याज लहसुन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें 100 बार भोग लगाना पड़ेगा, कुछ खाने से पहले उन्हें भी देना पड़ेगा। तो इसलिए हम मांगते ही नहीं हैं। हम वहाँ पे क्या मांगते हैं? हमें तो श्री दे दो, हमें तो लक्ष्मी दे दो। हम ये दिवाली होती है तो उसमें सिर्फ लक्ष्मी की तो पूजा होती है। कभी कोई देखा है गोविंद की पूजा कर रहा हो? है लक्ष्मी गणेश की होती है। तो हमें ये समझना है, ये हमें भागवतम में, भगवद गीता में बताया गया है कि जहाँ पर लक्ष्मी की पूजा होगी वहाँ गोविंद की पूजा होगी। पत्नी पति के पास ही तो रुकेगी, कहाँ रुकेगी? अभी सिर्फ हम सोचते हैं कि
धन संपत्ति आवे मेरे घर, है ना, सभी खिड़कियों खोल देंगे, ये कर देंगे कि कैसे भी करके पैसा आ जाए। वो पैसा आ जाए, संपत्ति क्या कितनी देर रुकेगी? साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, और जब रुकेगी तो 10 दिनों रो और देके जाएगी। जब भगवानी पति नहीं, कुछ नहीं, तो वो कैसे रुकेगी? रुक ही नहीं सकती है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए। किसी घटना याद आ गई इसी पर। अभी एक बारात में मैं गया था, बेटी पक्ष वाले ने जो है कृष्ण भगवान की वो गिफ्ट में दिया जो है, हाँ, और बेटे पक्ष नाराज हो गए, भाई मैं तो इसे लूँगा नहीं भाई, आप बताइए, हम लोग खाते पीते हैं और सेवा नहीं हो तो वो पाएगी। डरते हैं, वो डर गए भाई, हंगामा हो गया स्टेज हाँ, पर। भरे पड़े ना। मामला धीरे धीरे शांत हुआ, नहीं उसके बाद जो है वो मामला नहीं लिया। यार, उस चीज को त्याग नहीं कर सकते ना, भावना नहीं है ऐसी क्या है, में। हिंदू है भाई, बिल्कुल। तो इसलिए क्या है, हमें भगवान को लाने के लिए बहुत डरते हैं। डरते हैं, क्योंकि भैया, कौन बताइए। पूजा पाठ करेगा, कौन बिना बिना प्याज लहसुन के भोग अरे लगाएगा, खाना सब कुछ हो बिना जाएगा, यही हुआ, हंगामा हो गया। पुलिस से डरेगा कौन? जो अपराध करेगा, धर्मवादियों, पुलिसवादियों के हाथ में हमने अपराध किया। और अगर वास्तव में देखो तो ये हमारा खुद का शरीर भी है, हमारा नहीं है। अब एक बार बताओ, ये शरीर भी तो पंचर से बना हुआ है, सारी पांचों उससे, है ना, आकाश और इससे ये भी चला जाएगा। तो पर फिर भी हम हाय 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 ये चीज़ वो चीज़ इससे हमें लगा के लगे रहते हैं। तो वास्तविकता तो ये है कि हमारा कुछ है ही नहीं, और फिर भी हम भगवान की ही ये सोचते हैं कि आवश्यकता के लिए भगवान के पास जाते हैं। तो कोई फायदा नहीं, समय नष्ट कर रहे हैं। इसमें क्या बताया, ये क्या है हमारा केतव धर्म, इसको मूर्ख धर्म बताया है। तो हमें कभी भी ऐसी लोगों से भी नहीं जुड़ना चाहिए, ऐसी संस्था से नहीं जुड़ना चाहिए, और इस भाव से भगवान के पास भी नहीं जाना चाहिए। आवश्यकता के लिए कुछ कहने का श्री कृष्ण को किसी प्रकार जाना जा सकता है। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है, भगवान से अपनी आवश्यकता के लिए कुछ नहीं। इनका भगवान तो सभी की आवश्यकता पूर्ण कर ही रहे हैं, उन लोगों की भी कर रहे हैं जिनकी कोई भी धर्म नहीं है, जैसे पशु पक्षी ये सब चीज़ों की भी तो कर ही रहे हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते बिल्लियाँ को कोई धर्म नहीं होता, फिर भी श्री कृष्ण उनके जीवन की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, फिर भी रह रहे हैं। और हमें क्या लगता है कि अरे भगवान से नहीं माने, कैसे आवश्यकता है हमारी पूरी करेंगे? वो तो हमारे पुराने प्राप्त हैं, जो जितना हमने कर लिया उतना ही मिलेगा। इसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो हम अपने दैनिक भोजन के लिए श्री कृष्ण को कष्ट ही क्यों दें? हम क्यों कष्ट दें? ये तो हमारे लिए, हम सोचो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान को कष्ट देते हैं कि भगवान हमारी ये मुराद पूरी कर दो, हलवा बांटेंगे हैं, ये कर दो। तो ये सब चीज़ों के लिए हम ये करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये सब मूर्ख, आप ये कोई इसमें बताया कहता धर्म, ये मूर्ख का धर्म है। वे तो पहले ही इसको दे रहे हैं। सच्चे धर्म का अर्थ है ये सोचना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। हमारा सच्चा धर्म यही है। प्रथम सीढ़ी का धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार हेतु की प्रेम किया जाए। हेतु की प्रेम किया जाए मतलब किसी भी हित के, किसी भी बिना सोचे समझे, बिना कुछ उसके अंदर मोटिव नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा प्रेम करना चाहिए भगवान से। यदि हम किसी लालच के कारण भगवान की सेवा करते हैं तो वह व्यापार है, प्रेम नहीं। ये क्या है? ये साफ साफ व्यापार है। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा। अगर तुम भगवान मेरी ये पूरी करोगे तो मैं 5 किलो का लड्डू चढ़ाऊंगा, और नहीं करी तो मैं नहीं चढ़ाऊंगा। तो क्या सोचोगे? भगवान इतने तुच्छ समझ लिए हैं कि एक लड्डू के लिए तुम्हारी बात मानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनको ये नहीं पता प्रारब्ध है। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि आज हनुमान जी के थे, फिर सोचा अरे 10 साल से लड्डू ही लड्डू दे रहे हैं, कोई हमें फर्क तो मिल नहीं रहा, ना हमारा घर में कुछ चीज़ शांति आ रही, ना उसी टाइम हम भगवान को चेंज करते साईं के पास चलते हैं चलो। और साईं के पास चलते ही उस समय क्या होता है, साईं के प्रारब्ध हमारे सही होने वाले थे और साईं हम पे पहुँचे और हमारा सब कुछ सही हो गया। फिर हम क्या करते हैं, हमारे तो सही भगवान है। तो क्या है, आज हमारे ये भगवान, कल हमारे ये भगवान, परसों हमारे ये भगवान, तो यही चलता रहता है। ये तो इसलिए तो 7 दिन के 7 भगवान है। आज सोमवार के ये भगवान, पर जो वास्तविक जिनको ज्ञान है, जो वास्तविक जानता है कि भगवान की भक्ति क्या है, वो इन सब चीज़ों में फंसता नहीं है, कर्मकांड में फंसता नहीं है। वो हर हफ्ते के दिया और ये सब इन सब चीज़ों में इतना फंसता नहीं है। वो चाहता है कि भगवान की भक्ति मिले, मुझे भगवान का शुद्ध नाम मिले, मेरे को शुद्ध भक्ति मिले। इसलिए क्या है, इसलिए देवी देवता ये वो जितना हम ये देखते हैं, हम लोग कहते हैं अरे देवी देवता को कैसे छोड़ देंगे, हम इतने दिन से कर रहे हैं। अरे अब तुम्हारा उसका पुण्य तो है जो भगवान तक आ गए तुम। या अपने घर में जलाते हैं, किसी के लिए जलाते हैं नहीं, हमारा उद्देश्य कुछ अलग होता है। एक उद्देश्य इसलिए जलाते हैं हम
कि दिया हम इसलिए जला रहे हैं कि हमारे पंडित ने कह दिया सोमवार का दिया तुम्हारे घर पे हो, शनिवार का हो। हर कोई ऐसे बहुत है, नहीं हर एक कोई नहीं है, पर मैं बहुत बार बता रहा हूँ। होते बहुत आज हम अंधेरा दूर करने के लिए दीपक क्यों जलाते हैं? क्या अंधेरा हो गया नया कौन करते? पर सिर्फ अंधेरा का मतलब है अज्ञान। ज्ञान का दीपक जब जलेगा, जब भगवत गीता भागवतम पढ़ा जाएगा। तो ये जो हमारे दिए हैं ना, ये दिए 100 दिए जल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, पर हमारा भगवत गीता भागवतम का जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा तब तक कितने भी दिए जला लो उससे कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान का जल जा दिया बेसन जल जा, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान का दीपक जलते ही वो दीपक अपने आप जलता है उनके अंदर। फिर हमें इतनी दिक्कत है, ये सब चीज़ें कर्म कांड में हम फंसेंगे नहीं। इसलिए क्या है कि जो शुद्ध जो कृष्ण भक्त होता है, जो शुद्ध उसमें कोशिश कर रहा होता है, उस बात पे चल रहा होता है, वो इन सब चीज़ों में फंसता नहीं है। वो सब एक को पकड़ता है, एक इष्ट, एक कृष्ण, एक किताब भगवत गीता, एक मंत्र महामंत्र, बस हो गया। मेरे तो गिरधा गोपाल मेरा ना दूसरा कोई। इसलिए क्या है, दत्ता जय कितने हजारों करोड़ की देवी देवता, कब तक तुम कर लोगे बताओ? कर सकते हो? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। विद्या को भी कोई धर्म नहीं होता, उसके जीवन की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। तो हम दैनिक भोजन के लिए श्री कृष्ण को कष्ट क्यों ही दें? ये तो पहले ही इसको दे रहे हैं। सच्चे धर्म का अर्थ है ये सोचना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। प्रथम श्रेणी का धर्म हमें ये शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार हेतु की प्रेम किया जाए। यदि हम किसी लालच के कारण भगवान की सेवा करते हैं तो वह व्यापार है, प्रेम नहीं। यथार्थ भगवत प्रेम हेतु होता है, अर्थात किन्हीं प्राकृतिक कारणों के द्वारा इसे रोका नहीं जा सकता और इससे कोई शर्त नहीं होती। यदि ये वास्तव में, जैसे शर्त का मतलब क्या है इसमें बताया गया है कि जो भगवान को सही में प्रेम करता है तो उसको 4-5 बजे जाके फ़ोन नहीं करना पड़ता कि आ जाओ प्रभु जी है। उसमें क्या होता है, जब उसके अंदर वो विकसित होना शुरू होता है ना, जब जैसे नाम अभ्यास बताते हैं तो उसके अंदर वो क्या है होता है कि लौलिया मतलब वही दे देता है कि कैसे भी करके मुझे भगवान के नाम गुण रूप कैसे भी करके उनका आस्वादन हमें उनको देख सकें। इसलिए क्या हर एक इंसान जो भक्त होता है वो संडे का इंतजार करता है, अभक्त होता है अरे इनका पे फोन आ गया है ना। जो भक्त होता है वो इंतजार कर रहा होता है कब संडे आएगा, और जो अभक्त होता है वो क्या करता है, अब इनका फोन आ गया, अब इनसे कौन सा बहाना लगाऊं। तो क्या यही फर्क है कि हम ये समझना चाहिए कि हमें शुद्ध प्रेम तक कैसे पहुंचना है, क्या धर्म है। शुरुआत में कड़वा नहीं लगता है, ये सब चीज़ें कड़वी लगती हैं। जैसे 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 हमें प्रेम हम ज्ञान मिलता जाएगा, जैसे जैसे यही चीज़ें हमें मीठी लगने लगेंगी। जैसे जॉन्डिस में हमें चीनी कड़वी लगती है, पर करते करते देखा जाता है फिर वही चीनी मीठी लगती है। तो अभी ये कड़वट लगेगी, पर जैसे जैसे करते जाएंगे तो यही चीज़ हमें क्या लगेगी, मीठी लगने लगेगी। तो इसलिए क्या है, शुरुआत में हमें कड़वापन लग रहा है कोई बात नहीं, पर हमें पता चलेगा हम सही चीज़ से जुड़ रहे हैं। इससे जुड़े रहेंगे करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा हम उसमें पहुंच जाएंगे, हमें मीठा लगने लग जाएगा। होता है भगवत प्रेम हेतु होता है, अर्थात किन्हीं प्राकृतिक कारणों के द्वारा इसे रोका नहीं जा सकता, इससे कोई शक नहीं होता। तो यदि जीव वास्तव से भगवान से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा सामने, अगर वो भगवान से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा नहीं आ सकती। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि जी देखो हमें टाइम नहीं मिल पाता है। आप अगर शुरुआत में ना थोड़ी सी कोशिश करके जो माया के जो रचा रही है तुम्हें रोक रही है, अगर आपको इसको आपने रोक दिया, 2-4-5 बार कह दिया नहीं छोड़ो मुझे तो पहले वहाँ जाना है, वो तो सुननी है कथा, फिर 4-5 बार के बाद आप खुद ये देखोगे कि आपको वो टाइम अपने फ्री मिलेगा। कभी देखना शुरुआत में क्या होता है कि हमें ही फ़ोन आता था, प्रभु जी अभी हम बिजी हैं, अभी हम शायद नहीं आ सकते, ये हैं वो, ऐसे ही होता था। हम सब माँ जुड़ते थे, यही तो होता था। तो जब हम ये शुरुआत में जब हम टाइम को, ये माया टाइम क्या माया का, ये माया का प्रभाव आ रहा है, और उस टाइम अगर कहती ना हमें वो सुनने जाना है, हमें भगवान की भक्ति, ये जो 2 घंटे हैं मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, मुझे भगवान की भक्ति में कानों में श्रवण चाहिए। तो जैसे ही जब ये 2-4-5 बार भगवान देखेंगे अरे ये प्रयास कर रहा है, तो आप देखोगे कि 3-4-5 के बाद वो समय अपने आप खाली मिलेगा आपको। 2 घंटे अपने आप सोचने नहीं पड़ेंगे खाली है, अपने आप खाली मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। यदि जीव वास्तव में भगवान से प्रेम करना था कोई बाधा सामने नहीं है। प्रत्येक जीव उनसे प्रेम कर सकता है, चाहे वह निर्धन हो या धनी हो, युवा हो या अथवा वृद्ध हो, काला हो गोरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। काला गोरा, आप सोचो इतने भी थे, यूएस में थे लोग, इधर थे पाकिस्तान, इधर उधर सब करने लग गए महामंत्र का जाप। तो क्या है इसमें कोई ये नहीं है कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं बाहर का हूँ, मैं काला हूँ गोरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 प्रकार के मनुष्य हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, और प्रत्येक की विभिन्न लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यहाँ 4 प्रकार के मनुष्य बताए हैं।
क्या है? कर्मी है, ज्ञानी, योगी, भक्त है। कर्मी किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है। अब क्या होता है कर्मी? कर्मी कौन होता है? कर्मी क्या करता है? उसको क्या चाहिए? 99% हम लोग सब कर्मी ही हैं। हमारा खाया क्या है? क्यों कर्मी है? क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे और हमें कुछ मिलेगा। ये तो करते हैं हम, ये सोचते हैं हम मेहनत करें, खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, सब किसके लिए? कि पैसा और ये सब। फिर पैसा आया तो हम क्या करते हैं? उसका भोग करते हैं। तो हमारी क्या है? हम लोग सब कर्मी हैं। कर्मी किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है। वो किसके लिए करता है? भौतिक लाभ, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे परिवार मिल जाए, मुझे पत्नी, मुझे पति, ये सब चीज़ों के लिए कर्मी काम करता है। उदाहरण के लिए नगर में अनेक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम करते रहते हैं। उनका उद्देश्य कुछ धन प्राप्त करना ही होता है। इन्हें सकाम कर्मी कहा जाता है। कैसे होते हैं ये? कठोर परिश्रम करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं। उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? धन की प्राप्ति। क्यों कर रहे हैं? कि हमें धन मिल जाए। अभी देखो हम यहाँ बैठे हैं, पर लोग शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, 7 दिन, 365 दिन कितना परिश्रम कर रहे हैं? काय के लिए कर रहे हैं? धन। और ये भी पता है कि हमें ये भी काम नहीं आना। तो नहीं, ग्रस्त के लिए भी नौकरी करने तो- नहीं जाओगे तो बिना धन के तो यहाँ बैठे ये भी नहीं हो पाएगा। और धन के लिए एक प्लॉट ही चाहिए, 10-20 प्लॉट चाहिए काम के लिए। वो चीज गलत है, लेकिन भाई बिना तो 99% तो ये है। ये बताओ 99 इसी के फेर में है। ये जो अगर है- अगर मेरे को भी या किसी को भी ये कह दिया कि बाबू जी अभी यहाँ आ जाओ, आपका ना 2-4-5 लाख रुपए का यहाँ फायदा हो जाएगा, तो 1 मिनट में छोड़ के चल दोगे? बताओ, कितने भी बड़े भोग हो चल दोगे? जाना चाहिए, ये तो नहीं, होता है। तो हम देखो होना चाहिए। ये सुनते सुनते तभी तो समझेंगे। आ जाएंगे, पहले वो काम कर लो भाई। हाँ, क्या भैया आप वाला कर लो, फिर आ जाएंगे भाई। ऐसा 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 कौन होगा जो वो ये कह दे कि नहीं मुझे पैसा नहीं, पहले मुझे 2 घंटे की जो मेरी क्लास है पहले उसमें, ऐसा हो सकता है? तो 99% इसी के पेड़ में है। आवश्यकता के लिए तो चाहिए कितना? इतना चाहिए कोई जितना हम इकट्ठा कर रहे हैं। खुद ही देख लो अपने अपने घरों में कितना कितना है, बता दो। सब अपने घर में खुद देख सकते हो, खुद के अंदर जान सकते हो। फिर भी हम ये कहेंगे अरे गृहस्थी तो चलाने के लिए चाहिए। अब आप बता दो गृहस्थी के लिए इतना चाहिए? 4-4, 10-10 गृहस्थी चल जाएंगे, इतना है हमारे पास? है कि नहीं है? बता दो। फिर भी हम इस चक्कर में है कि नहीं है? और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। ये तृष्णा है आदमी में। परिश्रम करते रहते हैं, उनको उद्देश्य कुछ धन प्राप्ति के। इन्हें क्या कहा? सकाम कर्मी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सकाम कर्मी कहा जाता है। ये क्या होंगे? 99% इसी चक्र में लगे रहते हैं। ज्ञानी का अब दूसरा क्या है? ज्ञानी वह सोचे मैं क्या है, मैं क्यों इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। वो ज्ञानी क्यों होता है? वो कहता है अरे बताओ सुबह से शाम तक परिश्रम कर रहा हूँ, जैसे गधा परिश्रम करता है घास के लिए थोड़ी सी, और उसे ये पता है घास कहीं भी मिल जाएगी। तो क्या है? हमारा भी यही है। जब ज्ञान आ जाता है तो हम क्या सोचते हैं? बताओ इतना बड़ा मूर्ख, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैंने जिंदगी भर मेहनत करी और मुझे मिला क्या? मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे मिला क्या? ना तो भगवान का प्रेम मिल पाया, ना परिवार का मुझे सुख मिल पाया। यही तो होता है। तो जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि अरे इससे भी, फिर हमें क्या है, इससे भी हम थोड़े से निकलना शुरू करेंगे। जब हमें थोड़े अंदर ये ज्ञान आएगा तो क्या है, इसलिए हम जब यहाँ बैठेंगे समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हम कर्मी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम क्या हैं। तो कर्मी ये करता है, पूरे दिन मेहनत करेगा एक छोटी सी घास के लिए, कर्मी। और जो ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी समझ लेगा अरे बताओ मैं फालतू इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जब वो ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा तभी वो उस टाइम ही सोचेगा हमें अपनी ज़िंदगी को इस हिसाब से बनाऊं कि भगवान की चीज़ों में ज़्यादा अपना समय निकालूं और जो ये सब चीज़ों में इसमें कम अपना वो दूँ। मैं क्यों इतना परिश्रम कर रहा हूँ? पक्षी, मक्खी, हाथी एवं अन्य प्राणियों का कोई व्यवसाय नहीं है, ये वो भोजन कर रहे हैं लोग। हम तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, ये वो, और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और मस्त रह रहे हैं। है कि नहीं है? आदमी सोचता है कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, हाँ। खिला पिलाने का हाथी का होगा। और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? आवश्यकता है तो जब मैं उनकी पूरी कर रहा हूँ तो तुम्हारी भी करूँगा। ये तो हम अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं कि परिवार को चलाना है, और परिवार के चलाने के चक्कर में पीछे से हटके करोड़ों का व्यवस्था बना रहे होते हैं। यही तो कर रहे होते हैं, है ना? आज ये चीज़ है, आज कल ये, परसों ये। तो हम इसी चीज़ में हमें खुद अंदर से पता है कि हम कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे पास कितना है। तो ये सब चीज़ में हम ये, तो इसलिए क्या हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान आता जाएगा, बोलते हैं ना ज्ञान हृदय प्रकाशित, जैसे जैसे हृदय के अंदर ज्ञान आता जाएगा हमारा क्या है, ये सब चीज़ों में हम फंसना कम कर देंगे, भगवान में ध्यान ज़्यादा लगाना शुरू कर देंगे। कोई व्यवसाय तो मैं अनावश्यक ही क्यों इतना कठोर परिश्रम करूँ?
क्यों बताओ? 2 रोटी के लिए इतना परिश्रम करना जरूरी है? आपको लग रहा है कि हमने आप पूरी जिंदगी करी, रिटायर हो गए, उसके बाद सोचो बिजनेस करने कुछ करने जरूरत है? कितना रिटायर के कहा भाई आपने, अभी तो भाई दुकान कर लीजिए, तमाम जगह है भाई अभी। तो इसी चीज में वो फंसे रहते हैं। वरन इसके स्थान पर हमें जीवन की समस्याएं, हमें क्या करना चाहिए? हमें जो समस्याएं हैं, क्या समस्या है? जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। पर हमें बेसिक क्या करना चाहिए? हमें ये जो जन्म में हम दोबारा किसी के पेट में ना आए, हम दोबारा ना मरें, हम दोबारा रोगों से ना ग्रसित हों, हम दोबारा से ये सब चीज़ों में ना पड़ें, हमें इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन करना चाहिए। वो क्या सॉल्यूशन है? जब हम भगवत प्रेम में लगेंगे, भगवान का नाम लेंगे, जिससे हमारा ये रोग जन्म मृत्यु के चक्कर है, इससे हम बच जाएंगे। वो क्या हो जाएगा? ज्ञानी जब आ जाएगा, तो ज्ञान आ जाएगा, तो हम सब चीज़ों में उधर कम टाइम वेस्ट करेंगे, अपना पैसे और ये सब चीज़ों में भगवान में ज़्यादा हम करेंगे। ये छुटकारा मिला है। योगी चमत्कार दिखाने, और योगी क्या होता है? योगी चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से कुछ योगी सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए देखिए, योगी अत्यंत लघु रूप धारण कर सकता है। यदि आप उसे एक कमरे में बंद कर दें, तो वो किसी भी छोटे छिद्र से स्वीकार कर लिया जाता है। उसमें कोई वास्तविक योग शक्ति नहीं रहती, परंतु एक योगी के पास कुछ शक्ति होती है जो आध्यात्मिक नहीं, भौतिक है। तो इस प्रकार योगी सिद्धियाँ चाहता है, यानी जीवन के दुखों से मुक्ति चाहता है, और कभी सांसारिक लाभों की कामना करता है। अब योगी के पास कुछ थोड़ी बहुत उन्हें उपाधियाँ मिल जाती हैं, कुछ शक्तियाँ मिल जाती हैं। कभी कभी देखते हैं कि किसी के पास जाओ तो वो कभी क्या करते हैं, तदास्तु या कुछ ऐसा कुछ उनके अंदर शक्तियाँ होती हैं, पर वो भी कैसी शक्तियाँ बताई हैं? वो भी भौतिक ही हैं। जैसे अब एक वो बताते हैं कि एक संत थे और एक योगी थे। वो कह रहे थे कि योगी कह रहे मैंने एक योग शक्ति ले ली, तो बोले क्या कि मैं इस नदी से पार कर सकता हूँ खड़े होके, तो वो पार कर गए। उसके बाद संत आए, संत ने क्या किया? संत आए और संत ने 10-20 उनके शिष्य थे, और शिष्य पे गए, नाम में बैठे, और नाम में बैठ के वो आ गए। तो कह रहे कि आपने 20 साल लगाए इसको करने में, मैंने नाम वाले को 2 रुपये दिए और मैं चला गया। तो सोचो, उसने 20 साल मेहनत करी इस योगी चीज़ों को पाने के लिए, फिर भी वो क्या था? भौतिक था। तो क्या हम किस चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं? जो योग अभ्यास करते हैं वो किस चीज़ में कर रहे हैं? मेरे को इससे शक्तियाँ मिल जाएंगी, उससे क्या है? पदभ्रष्ट करते हैं लोगों को। लोग क्या करते हैं? लोग सोचते हैं कि अरे इनके पास तो चमत्कार है, लाओ चल रहे हैं। अब कभी कभी चमत्कार काम भी आ जाते हैं। लोग गए, चमत्कार किया, और उनके घरों में एकदम चीज़ें होने लग जाती हैं, तो वो क्या है? वो भी भौतिक है, तो टेम्परेरी है। तो हमें समझना चाहिए कि ना हमें कर्मी में फंसना है, ना हमें योगी में फंसना है, ना हमें ज्ञानी में फंसना है। तो क्या है, जब ये तीनों में फिर अब एक क्या होता है? इसके ऊपर क्या आता है? एक होता है भक्त। किंतु भक्त को स्वयं के लिए किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, उसको कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। वे तो केवल प्रेमवश भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने शिशु की सेवा करते हैं, जैसे माँ सेवा करती है शिशु की, वैसे ही हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, बिना कोई इसका सोचे समझे, बिना कोई इसके में हमें अहेतु की जो बोलते हैं ना, कि हमें इसके अंदर कोई लाभ नहीं होना चाहिए, किसी आवश्यकता के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं, ऐसी हमें वो करनी चाहिए। अपने शिशु के प्रति माता की सेवा में लाभ का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता। विशुद्ध स्नेह और प्रेम बस ही वह उसका लालन पालन करती है। जब आपको भगवान से प्रेम करने में भी ऐसा ही अवस्था प्राप्त हो जाए, तो कभी जीवन की सिद्धि है। आप समझ लेना, आप ये सोचोगे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो भक्ति आपकी जब आएगी जब आपको लगे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा बस मन भगवान की सेवा में लगा रहे, तब समझ लेना कि आप इस स्तर से उठ चुके हो। ऐसा नहीं कि भगवान पे गए तो रो लिए और घर पे आए तो घर के लिए रो लिए, तो वो अवस्था नहीं है। ये तो क्या है? टेम्परेरी, बस झांसा है भगवान को देने के लिए, केवल जानते। जैसे भगवान श्री के स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, भक्त यामी जानती, केवल भक्ति की ही विधि से भगवान को समझा। भगवान क्या कहते हैं? ना मैं ज्ञानी से समझ सकता हूँ ज्ञान से, ना कर्मी, ना योगी, मैं किससे समझ सकता हूँ? सिर्फ मैं अपनी भक्ति से ही समझ सकता हूँ, मैं भक्ति से ही मिल सकता हूँ। श्री कृष्ण ये कदापि नहीं कहते कि हम उनको अन्य विधियों के द्वारा समझ सकते हैं। जी नहीं, एकमात्र भक्ति के द्वारा। यदि आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त करने और उनसे प्रेम करने में रुचि है, तो आप अवश्य ही भक्ति मार्ग का पालन करें, अन्य कोई भी विधि आपकी सहायता नहीं करेगी। अगर आपको सच में भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, भगवान की सेवा में लगना चाहते हो, तो हमें भक्ति मार्ग का पालन करना होगा। भक्ति मार्ग का पालन क्या करना है? हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। नाम क्या है हमारा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो हमें क्या है, जब हम भगवान के नियमों का पालन करेंगे, भगवत गीता में जो बोला है हम वो पढ़ेंगे, भागवतम में पढ़ेंगे, जो कहा है वो पढ़ेंगे, और ये सब चीज़ों में जब हम लगेंगे और भगवान की भक्ति में लगेंगे, नाम लेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, भगवान का शुद्ध प्रेम कर में जा पाएंगे। और नाम भी कैसा, 3 तरह के नाम बताए, नाम अपराध, नाम अभ्यास और नाम शुद्ध नाम। तो नाम करते करते हमें शुद्ध नाम में ही पहुंचना है। तो इसलिए क्या है, हमें ज्ञान लेते 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 हमें खुद समय में आने लगेगा क्या सही है क्या गलत है, तब हमारा इंटरेस्ट आएगा। फिर हमें ये चीज़ें, यही चीज़ आज जो कष्ट दे रही है, नींद आ रही है ना, अंदर लगता है कि जब खत्म लेक्चर हो, फिर यही चीज़ हमें क्या लगेगी, वो कैसी लगेगी, हमें अमृत, हमें लगेगा थोड़ा और सुनना है, खत्म ही ना हो। हाँ हमें लगेगा और थोड़ा सुनना है। और कानों से क्या है, हमें दर्शन आँखों से थोड़ी नहीं होते, किससे होते हैं, कानों से। जब हम कानों से सुनते हैं तब भगवान के दर्शन होते हैं। लोग बहुत भावुक हो जाते हैं भगवान के पास जाके, और एकदम आंसू आ रहे हैं, हंसी आ रहे हैं, ये क्या है, ये तो सब भावुकता है। ये सिर्फ उतनी है कि भगवान के पास आए इसलिए भावुक हो रहे हैं, तो हमें भावुकता नहीं बनना है। हमें सही ज्ञान, हमारा ज्ञान कैसा हो कि भक्ति, हमारा ज्ञान ये ना हो कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो या हम तो ज्ञान ही है। ज्ञान का मेन उद्देश्य है भक्ति में जाना। हमें भक्ति, हमारा ज्ञान इसलिए है, ज्ञान और वैराग्य, कि हम भक्ति कर पाएँ, भक्ति के पथ पे जा पाएँ। ज्ञान के लिए ये नहीं उपाधियाँ मिल जाएँ कि मेरा नाम हो जाएगा, हमें ज्ञान ही हो गया, अब मैं 100-200 लोगों के बीच में बोल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान क्या है कि मैं अपना ज्ञान लेक्चर दे रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, जिससे मैं शुद्ध हो पाऊँ, मैं कुछ बोल पाऊँ, जिससे भगवान लोग सुन पाएँ, मैं अपने कानों में डल पाऊँ। अगर ये उद्देश्य से हम लगेंगे तो हमें कभी गिरेंगे नहीं कि चलो अब 4 लोग आप आ गए तो आप लोगों से ये बदौलत हमने इतना पढ़ लिया। अगर इस हिसाब से चलेंगे और हम ज्ञान कितना भी होने के बाद भी तनादपि सुनीचे न तरोरपि सही सुना, हमने क्या कैसा बनना है, तृण से भी तुच्छ और वृक्ष से भी सहिष्णु। तो क्या है, जब हम ऐसे बन जाएंगे तो फिर हमें कोई भी चीज़ों में कोई हिला नहीं सकता, कितना भी ज्ञान किया। अभी इसमें खोज है, वास्तविक रूप में धर्म क्या है, कौन बताएगा इसमें से खोज के? धर्म है कि हमें भगवान की सेवा, भगवान का नाम लेना, भगवान के शरण में जाना। तो वास्तविक रूप में धर्म का अर्थ है भगवान को जानना और उनसे कौन सही रूप में अध्यात्म गुरु है। बुक में देख के तो कहाँ पे है, पोस्टमैन की तरह इसका वर्क होता है। यहाँ बताया जो भी ये शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही सच्चा गुरु है। अब अगली बार कोई बोले कि हमारे गुरु से भी आके मिल लो, तो फिर क्या आप देखोगे उनमें, क्या ये गुरु ऐसे हैं जो भगवान की प्रेम करवा रहे हैं, भगवान को ऐसे कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे मैं भगवान की प्रेम भक्ति में लग पाऊँ, तब हम समझ सकते हैं कि हाँ ये सही में गुरु हैं। ये प्रामाणिक गुरु जैसे जो है, जो हाँ। में पढ़ा हो, जो कृष्ण तत्व वेता हो, हाँ कृष्ण तत्व हो, क्या वो कृष्ण तत्व हैं, क्या ये सब चीज़ें, हमें ये सब चीज़ समझना है। वास्तविक धर्म का पालन करने में भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जाता है। समझ क्या है, क्या समझ, ये समझ कौन बताएगा? वास्तविक धर्म का पालन करने में भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जाता है, ऐसा है, किया जाता है, कौन बताएगा? करते हैं ना कि आप आ जाओ, यहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, ये एसोसिएशन बन गई है हमारी, आप इनसे जुड़ जाओ, आप उनसे जुड़ जाओ, है ना, ये करते हैं, भ्रमित कर रहे हैं ना लोग, है ना। कभी किसी गुरु बुलाते हैं, कभी कहीं बुलाते हैं, अरे आप हमारे गुरु से आके मिलो, आप इनसे मिलो, करते हैं भ्रमित। तो क्या कर रहा समाज में, ये भ्रमित कर रहे हैं लोग। तो पर हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें ऐसी जगह पर जुड़ जाना है जहाँ पे हमें ज्ञान मिले, जिससे कि आगे और लोगों को भी हेल्प कर पाएँ और हम भी शुद्ध हो पाएँ। कृष्ण भावनामृत आपको क्या शिक्षा देता है, क्या शिक्षा मिलती है आपको कृष्ण भावनामृत में? क्या लगता है आपको, क्या शिक्षा मिल रही है यहाँ से? कुछ शिक्षा मिल रही है आपको, लग रहा है कोई शिक्षा? किस प्रकार जाना जाए, भगवान प्रेम को कैसे किया है, उनकी सेवा कैसे की जाए, हमें क्या कुछ प्रैक्टिकल लग रहा है? ये आपको क्या लगता है, ये कुछ प्रैक्टिकल लग रहा है? ये चीज़ें प्रैक्टिकल लग रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि जैसे हाँ, इसको आप इंटर रिलेट कर पा रहे हो ना अपने जीवन को देखते हुए कि समाज में क्या चल रहा है और हमारा क्या उद्देश्य है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें ऐसी हैं खुद की बनाई हुई सी हैं या कुछ है, वास्तविक सा कुछ लग रहा है कि हाँ सच में ये प्रेम वाली चीज़ें हमें जाननी चाहिए, हमें गुरु ऐसे बनाना चाहिए। काफ़ी भटका हुआ आदमी है। हाँ, हम ऐसे जो है जो जानकारी, तभी तो यहाँ भीड़ कम है। आप ये बताओ, इस्कॉन और ऐसी संस्थाओं में भीड़ कम क्यों है?
क्योंकि वहाँ पे नॉलेज देंगे, इतना देर कोई रुकेगा नहीं। वो तो कहेगा अरे क्या फालतू की चीज़। उन्हें क्या है, पैसा दे दो भाई, वो चकाचक चाहिए, चकाचौंध जो है चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे हाँ। पंडाल चल रहा है, जैसे अभी इसमें अभी आप- देखो 2 मिनट में कीर्तन करो और अभी सोसाइटी को बता दो हमारे यहाँ कीर्तन है, वैसा देखो भीड़ ना लग जाए, भंडारा कर लो, हाँ जी, हाँ जी। है ना। एक छोटी सी बात मुझे सुनो, ठीक है, इनके परमेश्वर का नाम चल रहा है जिससे ना। संगीत ये है, भगवान का नाम ही पार करने वाला है, ये जरूरी है। लेकिन जो आप बता रहे हो, भगवान के ना मतलब रूप उनके अनेक हैं, तत्व एक है, कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम हाँ। प्रणामो दुखनम नमाम परम हरि। रूप कैसे, मतलब जैसे भगवान के नाम से तो दुख वैसे ही दूर होते हैं। हाँ, उनके हाँ, ऐसी बात जी, लोग भटकते कौन है मालूम है? घरों में तो कुछ पढ़ते नहीं है, रामायण गीता भागवत का अध्ययन नहीं, सही पूरा बात मत मानना आप इस चीज वो को। तो है ही है। और किसी ने कह दी माँ चलो, माँ यहाँ क्या है, माँ है। हाँ। जो आदमी घर में इन चीजों के अभी तो यहाँ पे अध्ययन आस्था आते करेगा, हैं, गुरु खुद वो बनो। भटक नहीं सकता है, ना उसको भी भटका सकता है। और गुरु का मतलब आप क्या समझते हैं? गुरु क्या है? गुरु इस पोस्टमैन है के पुतले का नाम गुरु नहीं है। जो गुरु के अंदर जो तत्व है, जो भगवान से तत्व। जोड़ता है, जो मंत्र देता है, उसमें दृढ़ विश्वास रखो। देखो रामायण में दृढ़ जैसे विश्वास तो कहा आप है यही रखोगे। मैं एक कि चीज है, मंत्र राज जप नित्य जपें तुम्हारा, जो गुरु ने दिया हुआ मंत्र है उसमें विश्वास रखो। गुरु नहीं रहते तो मंत्र भेद नहीं आप विश्वास तो जब करोगे कि पहले गुरु तो सही हो। आपने तो मंत्र ले लिया समझो, और आप उन पर विश्वास कर रहे हो, पता चली कि आसाराम बाबू जैसे गुरु निकल लिया है। गुरु ने हमें मंत्र दिया है, मंत्र कभी मरता नहीं है, मंत्र कभी गंदा नहीं होता, मंत्र कभी अपवित्र नहीं होता, इतना तो मालूम है। नहीं। उस मंत्र में विश्वास रखो ना, मुँह से जपेंगे। ये तो देखो, हरमास है, ये तो नश्वर है। ये देखो क्या है, ये किसका मंत्र बना? सब जप रहे हैं ना, महामंत्र जप रहे हैं हम लोग। और जब हमारी दीक्षा होगी ना, तो हमारे गुरु क्या देते हैं, बदल देते हैं क्या मंत्र, ही मंत्र हमें दे देते हैं। तो सोचो उसके अंदर क्या है, तो पोटेंसी है उसके अंदर गुरु की, गुरु तत्व की। अब हम ये सोचें कि किसी भी गुरु से हमने मंत्र ले लिया और हम जपें, उसका हमें उतना फायदा मिलेगा ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे पीछे जो गुरु था ना, जो गुरु था, गुरु में ही इतनी पोटेंसी नहीं थी कि उसमें मंत्र को दे पाए। अब एक बार बताओ कि मंत्र हम भी करना है और गुरु फिर क्यों दीक्षा लें, फिर तो हम सोचें ऐसी भला हो जाए हमारा। तो इसलिए क्या है कि गुरु को समझना है कि हमारा गुरु कौन सा है। अगर किसी भी गुरु से हमने मंत्र ले लिया ना, और देखो महामंत्र एक ऐसा है कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। और जो मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये मंत्र है, इनके अंदर बहुत सारे विचार हैं, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कैसे मंत्र बोलना है। नहीं क्यों नहीं है, गायत्री मंत्र सबसे ज़्यादा शुद्ध है। अगर आपको गायत्री मंत्र कहीं और बोल दिया ना आपने, तो उल्टा अपराध लगने लग जाएगा। हमें भी गायत्री होती है, पवित्रता है। और इसका बहुत नहीं, वो आहुति है, पर जब हम मंत्र, तो इसलिए क्या है, ये हमें मंत्र गायत्री के को अंदर चलता है, वो भी हिलने नहीं चाहिए गायत्री। वो अवस्था अलग होती है। अरे आजकल गाड़ियों में चला लेते हैं। ये अपराध लग रहे हैं। अभी सुबह सुबह घर में लेके अब वो चला देते हैं। और जो शिव जी के वो कौन से चलते हैं, मृत्युंजय मंत्र। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र और ये सब चीज़ें, लोग ये सब इतने ऐसे हैं कि इनको बहुत सोच के समझ के पूरे इनका हिसाब से बात हमें बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कभी मनाया बोल दिया। पर महामंत्र कैसा है, उठे चलते दौड़ते खाते पीते, इसका कोई भी इसका कोई वो नहीं है। कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, आए बिना नहाए बिना कोई, तभी इसको ये बताया है कि ऐसी अवस्था में हम ले सकते हैं इसको। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें, पर हमें इतना समझ चाहिए, नाम 3 तरह के बताए, नाम अपरा, नाम अभ्यास, शुद्ध नाम। तो नाम करते करते हम उस स्टेज पे जाना, शुद्ध नाम की स्टेज पे। समझाइए कि कौन कर्मी ज्ञानी योगी और भक्त है, ये समझ में आ गया। फिर क्यों भक्ति का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है, कौन बताएगा भक्ति ही क्यों करनी चाहिए हमें, ये क्यों मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि भागवतम में, भगवत गीता में बता रहे हैं कि मैं ना कर्मी से खुश होता हूँ, ना ज्ञानी से होता हूँ, ना योगी से होता हूँ, मैं तो सिर्फ भक्ति से होता हूँ। भक्ति क्या है, भक्ति तो क्या है, हमें लिफ्ट है, बटन दबाओ बैठो सीधे, कर्मी ज्ञानी योगी टॉप फ्लोर सीधे पहुँचो आप। फिर अपने अनुभव द्वारा बताइए कि आप धर्म का पालन करके क्या पाना चाहते हैं और इसे क्यों पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आप इतना पढ़ दिया, हम आते आप बताओ क्यों
क्या धर्म का पालन करके क्या? शांति शांति बस भगवान नहीं चाहिए। ईश्वर वो तो ईश्वर होगा तभी तो शांति मिलेगी, बिना ईश्वर के कैसे शांति मिल जाएगी। जब हाँ ये सब चीज़ें हैं, शांति और ये सब चीज़ें, तो वो शांति कब भगवान आएगी? मिलता है तभी शांति मिलती है। भगवान फिर तो शांति है ही कहाँ जीवन में, कहीं तो हम मिलेगी कैसे ये? हम जब महामंत्र का जाप करेंगे और जब हम भगवान जो कह रहे हैं उसके हिसाब से चलेंगे, तभी तो हमें शांति मिलेगी। हमें शांति भी चाहिए और जो वो कह रहे हैं वो उन्हें मानना भी नहीं है। वो कहते हैं प्याज लहसुन मत खाओ, है ना, ये 4 चीज़ें जो बताते हैं, इन सब चीज़ों का त्यागो, है ना, जो खाओ भगवान को अर्पण करके खाओ, है ना, महामंत्र का जाप करो। तो ये सब चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं और फिर ये सोचे कि शांति मिल जाएगी, नहीं ये मिलेगी। तो रामायण में भी कहा है कि तुम्हें निवेदित भोजन करें। ये 4 नियम है, यही तो ये 3-4 चीज़ है और महामंत्र का वो करो। और देखो सबसे बड़ी बात है, मंत्र उसका प्रसाद हो जाता है, भोग लगा के तो वो प्रसाद बन जाता है। तो क्या है, और ये प्रसाद हो जाता। प्लस ये देखो जहाँ पे गंदी जगह है वहाँ तो हम भी नहीं बैठते। कोई नहीं बैठ तो सकता। सोचो हमारा मन तो बहुत दूषित है, से साफ करके मन बैठता है। मन भी इतना दूषित है, तो भगवान आ कैसे जाएंगे? अभी तो हम ऐसी स्टेज पे हैं कि हम अपने को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें ये भगवद गीता मिल गई, भागवतम मिल गई, संघ मिल गया, कभी गुरु मिल गए, तो इनसे क्या कर रहे हैं हम ये सोचेंगे यार कल से शुद्ध हो जाएंगे। अभ्यास है ना, अब इसको हम पढ़ते रहेंगे, हम अभ्यास करते रहेंगे, माला जपते रहेंगे, चीज़ करते करते एक दिन हमारा एक स्टेज पर हमें ये पता चल गया कि हम ऐसी जगह जुड़ गए हैं कि जहाँ पे हम एक ना एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। तो इससे अंग्रेजी लोगों ने संस्कृति कहाँ से सीखी है जी? अमेरिका में क्या है बता, विदेशों में क्या है? कुछ नहीं, अपने भारत से इन्होंने तो सीखी है। प्रभुपाद ये प्रचार करने हाथ से गए थे। सीख ये जो इन्होंने वो कितने ढल गए इसमें, वो कितने वो सफाई कहा जानते थे। और हमसे ज़्यादा शुद्ध है वो, हमसे ज़्यादा शुद्ध है वो सीख के इतने हो गए, अपने जाके उन्हें शर्म नहीं है, कहा कीर्तन करें। ग्रंथों को पढ़ पढ़ के वो ज्ञानी बन गए, वो भगवत भक्ति में लग गए और हमने छोड़ दिया। अपने जाके लोग बाहर में बह गए, अपने जाके उनकी संस्कृति ले लेंगे। क्यों हम क्या नहीं बने? वो जो गुरु सही गुरु नहीं है। तो प्रभुपाद क्या थे? ऐसा है, गुरु अपने को कभी भुलवाता नहीं है। अगर वो गुरु है, गुरु भगवान की वो बता देते हैं कि तुम इस बारे में चलो, अपने को थोड़े भुलवाते ये जो इनके फाउंडर हैं। इनके फाउंडर थे ना, उनको उनके गुरु ने ये कह दिया था कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आप जाके वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार करना। अब वो हमेशा ये देखते रहे कि कब मुझे मौका मिले, कब मौका मिले। कभी कुछ में फंस जाते, कभी परिवार में फंसते, कभी किसी में फंसते, कभी किसी में फंसते। पर उनके दिमाग में ये था गुरु ने मेरे को कह दिया मेरे इंग्लिश आती है, बोलनी है। उनको कब मौका मिला, कौन सी उम्र में मिला, सोच सकते हो आप? 70 साल की उम्र में। वो 70 साल की उम्र में 40 रुपये लेके शिप में बैठ के वहाँ गए। उनका एक उद्देश्य था कि मेरे को प्रचार करना है। ना उनका कोई जानने वाला वहाँ, ना पहचानने वाला कोई, बस किसके बल पे गए थे? गुरु के बल पे, महामंत्र के बल पे चले गए। शिप में जा रहे हैं, हार्ट अटैक पड़ गए, तब भी कोई फर्क नहीं। और उन्होंने भगवान से क्या कहना है कि मैं प्रचार के लिए आया हूँ, मैं तो भगवान की प्रचार के लिए जा रहा हूँ। उनको कोई फर्क नहीं, वहाँ जाके लोग उन्हें गाली दे रहे हैं, लोग उन्हें कुछ फेंक रहे हैं, कोई उन्हें लात चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन्हें ऐसी ऐसी ज़िंदगी वहाँ पे निकाली, पर क्या है अपनी कोने में बैठ के अपने मंत्र करते रहे। जब जाके किसी ने कुछ पूछा तो क्या थे, वो प्रसाद बनाने लग गए। प्रसाद बनाते बनाते जो हिप्पीज थे ना, तो सब सारी चारों चीज़ें जो बताते धर्म की, सब में लगे हुए थे। तो आते वो और आने के बाद उनको गाली देते, शराब पी के आते उनको गाली देते, शराब पी के आते उनको गाली देते, उन्हें उल्टा सीधा कहते, उन्हें धक्का मारते, सब करते। और वो क्या करते, उन्हें जैसे ही वो आते वो उन्हें प्रसाद खिलाते, वो आते प्रसाद खिलाते। तो वो कह रहे ये कैसा आदमी है, बूढ़ा आदमी, हम रोज़ इसे मारते हैं, रोज़ इसको उल्टे सीधा बोलते हैं, और ये आदमी लेके मुझे बार बार प्रसाद खिला देता। एक बार फिर क्या हुआ, 20 में से किसी ने बोला आप एक बार बताओ, हम इतना करने के बाद ये सब करते हैं, क्या आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कि कर सकते हैं। तो उन्होंने कही ये मौका मिल गया। जैसे ही एक वक्त ने कह दी वहाँ पे 20 में क्या आप कुछ कर सकते हो, तभी प्रभुपाद ने क्या कही, हाँ आप कर सकते हो, आप आओ। आने के बाद ज्ञान देना ये स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप सेवा में लग सकते हैं, आप हमारे लिए जैसे प्रसाद बनाता हूँ और लोगों को प्रसाद बनाइए। करते 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 उनको ऐसा बना दिया
और ऐसे प्रचार में लगा दिए उनको कि उनके जो हिप्पीज थे वो हिप्पीज हो गए, वो सब चीज़ों से मुक्त हो गए। और उनका क्या था टारगेट, क्या मैं तो जा रहा हूँ कलयुग सीमा पे होगा तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ। वो अपने भक्त जो उनने बनाए उनने कही कि मेरा मिशन है कि मैं यहाँ पे लोगों के लिए मंदिर बनाऊँ। वो मंदिर क्या बनाऊँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाऊँ जहाँ पे लोगों को ऐसे पढ़ाया जाए, उन्हें असली शिक्षा दी जाए। तो वो करते करते अपनी उतना सिर्फ 2 घंटे सोते थे, पूरे उसमें 2 घंटे सोते थे, ग्रंथों को लिखना, छापना, लोग आते थे उनसे मिलना, इतनी संघर्ष करते करते फिर भी उन्होंने 108 मंदिर बना गए। और आज देख लो, आज संस्था एक ऐसी है ये, अगर मेरे को लगता है कि अगर ये संस्था ऐसी ना हो तो जो यूथ है हम जैसे हैं वो जाने कहाँ से हमारे क्या कर रहे हैं। आज इसको ऐसी सहायता कर रहा है, जो जितने भी यूथ हैं उनको एक साधु की तरह उनका माइंड मेकअप बना रहा है और उन्हें अच्छी लोगों को मतलब जोड़ रहा है। उनको प्रचार में इतना इसलिए कहता है ये प्रचार का है, क्या आंदोलन अकेला नहीं है, इसलिए तो आपको बुलाया जाता है। नहीं तो भक्ति तो हम अकेले घर में भी कर सकते हैं। ये प्रचार का आंदोलन है, ये खुद भी भला हो, दूसरे को भी भला हो। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु अन्न तार ही देश। क्या कहते थे, जहाँ देखो वहाँ क्या करो, कृष्ण का उपदेश दो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की ये यश कीर्ति गाओ। तो क्या है, वो उनका सिर्फ यही प्रचार था कि तुम अगर तुम्हें अच्छा लग गया, तुम्हें प्रसन्न हो गए, तब तुम लोगों को प्रसन्न करो। तो लास्ट हमारा क्या, प्रचार ही सार है। श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु हर एक को प्रचार करने की आज्ञा देते हैं। चैतन्य प्रभु क्या कहते थे कि हर आदमी प्रचार कर सकता है। कैसे, कृष्ण तो सबको पता है कौन है। अगर किसी से हरे कृष्णा भी कह दिया तो वो भी क्या हो गया, प्रचार हो गया। कृष्ण नाम उसने सुन लिया, उसने कह दिया हरे कृष्णा तो उसने 2 बार कृष्ण कह दिया। तो क्या ये भी हमारा एक प्रचार है। हम कुत्ता सब चीज़ों को भी, अगर कुत्ता के सामने भी रोटियां दो ना हरे कृष्णा बोलते तो भी उसके कान में जाता है। तो अगर पौधों को भी हम पानी लगा रहे होते हैं ना, अगर पीछे से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के लगाएं तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। इस कलयुग में भगवान स्वयं ही लोगों को कृष्ण भावना होने का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाते हैं। वे हर एक से कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो और कलयुग की पतितात्माओं के उद्धार लिए गुरु बनो। गुरु क्या बनो कि खुद पढ़ो और लोगों को पढ़ाओ, ऐसे गुरु बनो। हर व्यक्ति को यह उपदेश है कि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनकर इस भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त बनाने का प्रयास करो। क्या है, लोगों को गीता पढ़ाओ, भागवतम पढ़ाओ और उनको लोगों को मुक्त कराओ, जिससे कि उनका जो अज्ञान है वो ज्ञान में चेंज हो और वो लोग खुद भी बने और दूसरों को भी उपदेश दें। ये सब हमारा आज का धर्म के बारे में था। श्री श्रीमद् भगवद गीता की श्रील प्रभुपाद की। अरे मेरी का ये मैं तो कलची हूँ, पर वो पढ़ा दिया मैंने, यहाँ डाल दिया, मेरे को तो खुद कुछ नहीं आता। तो इसलिए क्या है, हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ें। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी अपने आचरण में उतारूँ, आप लोग भी उतारो, आते रहो, जिससे कि हम लोग एक दूसरे को मिलके, ये अकेला का नहीं हम सोचें भक्ति अकेले कर लेंगे, नहीं, साधु संग। भक्ति तो अकेले एकांत में होती है, लेकिन जो भक्ति का प्रचार है इसमें सब लोग साथ में हों। देखो कलयुग में भक्ति भी अकेले नहीं हो सकती है। हमारा मन ऐसा है, अकेले करते करते क्या निकालते हैं, हाँ रैली, हाँ ग्रुप बना लो, यहाँ निकालेंगे सुबह हरे कृष्णा का, हरे कृष्णा का प्रभात फेरी। नाम की फेरी जैसे भी दी जाती है। हाँ तो हम आगे निकाल सकते हैं। हाँ यहाँ निकालेंगे। अभी 8-10 लोग और मिल जाए तो सुबह प्रभात फेरी 10-20 मिनट की निकाला करेंगे, हम सब व्यवस्था है। और नहीं प्रभात फेरी निकालेंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो या फिर कुछ कहना चाहते हो तो बता सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है, कोई कुछ है, सब क्लियर है? धर्म के बारे में थोड़ा समझ में आया, कैसा क्या है, कौन गुरु है, कौन क्या है, कैसे बनाना है, क्या करना है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हो, अगर मुझे आता हो बताऊँ, नहीं तो फिर पूछ के बताऊँगा। और कैसा लग रहा है, कुछ ठीक लग रहा है, इसको समझ में आ रहा है? आ रहा है। हम इससे जुड़े रहेंगे, करे रहेंगे तो अब 2-2.5 घंटे जो हमारे ये जो है ना, ये देखना हमें बहुत एनर्जी क्रिएट कर देंगे हमारे अंदर। ऐसी करते जब प्रभात फेरी लगेगी और फिर लोगों का जुड़ जाएंगे,
खूब साधु संग होगा तो हमारा ग्लोरी गार्डन क्या बदल जाएगा ऐसा, तब वो कहेंगे कि हमने तो कुछ और बनाया ही कुछ और बन गया। ये सारे नियम फॉलो करने चाहिए। नहीं, नियम बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा खास तो नहीं हमारे है। उसमें तो ये सारी चीजें ये सब भगवान की इसी चक्कर में तो इंसान पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ लिया तो उसको नियम पता चल जाएंगे, नियम पढ़ लिया तो फिर उसे ये लगेगी अरे नहीं, अगर देखो इसके हिसाब से चलोगे तो गृहस्थ के लिए ही बताया है प्रॉपर। नाम लेते जाओ, तुम काम कर रहे हो, उनको अर्पण कर दो। ये उनका मेरा नहीं